वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे 41 से 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 में ए और बी टू पार्टनर्स 3:2 उनका रेशियो दिया हुआ है। सी को 1/3 के लिए उन्होंने पार्टनरशिप में शामिल किया है। सी 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आता है और फर्म की गुडविल दे रखी है 1,50,000। तो 1,50,000 में सी का शेयर निकाल लेंगे 1/3 50,000। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि वो नगद लेके आता है, इट मीन्स वो नगद नहीं लेकर आता है। तो देखिए हमारी 2 जर्नल एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो 50,000 रुपये निकाली है उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे और यहाँ जो सेक्रीफाइस रेशियो है ना वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये 2 एंट्री तो ये हो गई आपकी। अब इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। क्या दे रखा है? गुडविल बुक्स में है ही नहीं तो केवल ये 2 एंट्री हो जाएंगी। दूसरा पार्ट दे रखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 90,000। तो जो ये 2 एंट्री है ना इसके साथ एक एंट्री और बढ़ा देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तीसरे पार्ट में जो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री है वो 1,80,000 से करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1,08,000 72,000 एंड 1,82,000 गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और जो ये 2 एंट्री मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं ये दोनों पार्ट के साथ आप जर्नल एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42 पर आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है, अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। Goodwill appear in the balance sheet at 60,000. Z is admitted as a partner for 1/4 share in the profit. The total goodwill of the firm is valued 2 lakhs. Z नगद नहीं लेकर आता और Z नगद लेकर आता है। तो देखिए 2 लाख रुपए फर्म की गुडविल है, इसमें Z का शेयर निकालेंगे 1/4 50,000 हो गया। एक बार नगद लाने की जर्नल एंट्री करेंगे, एक बार नगद नहीं लेके आता उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि वो नगद नहीं लेकर आता, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो ऑलरेडी अपीयर है ना 60,000 उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देंगे। और दूसरी जर्नल एंट्री करेंगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे और जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में सबसे पहले तो गुडविल रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद अब वो नगद लेकर आया है, तो नगद लेकर आया है तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में हम उसको बांट देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 43 पर आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो क्या कहता है आपको देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एक्स और वाई, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर हैं 1/2 1/3 1/6। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेके इनका रेशियो निकाल लेंगे 3:2:1 आएगा। ए को इन्होंने पार्टनरशिप में शामिल किया है 1/6 शेयर के लिए, जो एक्स और वाई से इक्वल लेता है। अब जेड से नहीं लेता है, जो ए का शेयर है ना उसका 1/2 करेंगे और किस में से घटा देंगे? एक्स और वाई में से घटा देंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी एक्स और वाई के बीच में आएगा। अब क्या है? 50,000 रुपये कैपिटल लेके आता है, 20,000 रुपये प्रीमियम लेके आता है। अब जो 20,000 रुपये प्रीमियम है ना उसमें से 15,000 नगद लेकर आता है, इट मीन्स 5,000 नगद नहीं लाता है। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जेड में नहीं बांटेंगे क्योंकि जेड सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों में बांट देंगे, एक्स और वाई में इक्वल रेशियो में।
इसके बाद जो 5,000 नगद नहीं लेके आया है उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब जो ये हमने 2 जर्नल एंट्री की हैं अलग अलग, 15,000 की अलग की है, 5,000 की अलग की है। देखो मैंने इसमें नीचे और में दिखा भी रखा है, इसको हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, एज करंट अकाउंट डेबिट 5,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। हम इसकी कंबाइंड एंट्री करना चाहें तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 भी बिल्कुल 43 की तरह बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 में सी को शामिल किया है 3/7 के लिए, विच ही टेक्स, अब इसमें कैलकुलेट करके दे रखा है 2/7 ए से लेता है, 1/7 बी से लेता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी यही हो जाएगा। 6 लाख प्रीमियम जो है वो तो नगद लेकर आता है 7,20,000 में से, इट मीन्स 1,20,000 नगद नहीं लाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इसको तो हम 2:1 सेक्रीफाइस में अलग करेंगे। और जो 1,20,000 नगद नहीं लेकर आया है उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशियो में। और यदि हम इसकी कंबाइंड एंट्री करना चाहते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 43 की तरह। अब आप क्वेश्चन नंबर 45 पर आएंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, ए और बी पार्टनर हैं 3:1 में, सी को शामिल किया है 2/9 शेयर के लिए और नया रेशियो दे रखा है 4,9,3,9,2,9। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो देखिए ए का सेक्रीफाइस हो रहा है 11/36, बी सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर रहा है क्योंकि माइनस में बच रहा है, तो गेन कर रहा है तो डेबिट में आएगा। अब सी तो गेन है ही क्योंकि नया पार्टनर है, तो सी का जो शेयर है वो 2 लाख है, 2/9 शेयर के लिए कितना है 2 लाख है। तो हम क्या करेंगे 2 लाख इंटू सी का शेयर उल्टा कर देंगे 9/2 इंटू जो बी का शेयर निकला है 3/36 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो बी का शेयर है ना वो 75,000 रुपये आ जाएगा। अब जर्नल एंट्री कर देंगे, बी को डेबिट कर देंगे यानी, और जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 और ए के पार्ट में दोनों आ जाएंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट 2,75,000। ओके, नरेशन आपकी लिखी हुई है इसमें, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी क्रेडिटेड टू ए अलॉन्ग विद 336 शेयर ऑफ गुडविल कंट्रीब्यूटेड बाय बी ड्यू टू गेन, गेन के कारण बी ने कंट्रीब्यूट किया है वो भी ए ले लेगा, ये आपने नरेशन में लिखा। 46 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है 3:1, जेड को शामिल किया है, न्यू रेशियो इक्वल है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो एक्स तो सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है यहाँ 112, तो वही देखिए जेड 30,000 रुपये प्रीमियम देता है 1/3 के लिए, तो 30,000 इंटू 3/1 इंटू वाई जो गेन कर रहा है 112 शेयर निकाल लेंगे 7,500 आएगा। अब वही एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 37,500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 47 आपको क्या कहता है, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। ए बी सी पार्टनर हैं 2:2:1 में, डी को शामिल किया है 16 शेयर के लिए, न्यू रेशियो दे रखा है। अब देखो ए गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी और सी सेक्रीफाइस कर रहा है 430
230। अब इनको हम शॉर्ट में करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। डी गेन कर ही रहा है। अब डी अपने शेयर के लिए 60,000 रुपये लेके आता है, तो 60,000 इंटू डी का शेयर उल्टा कर देंगे, इंटू ए का शेयर निकालेंगे 130, तो 12,000 रुपये आ गया। अब डी 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आता है, 60,000 रुपये प्रीमियम लेके आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट जो गेन कर रहा है 12,000, अब 72,000 हो गया। बी और सी में बांट देंगे, इनके सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 में, 2 बीज कैपिटल अकाउंट 2 सीज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 48 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में भी यही क्वेश्चन है। ए और बी जो हैं आपके पार्टनर हैं, 4:1 में सी को शामिल किया है 1/5 के लिए, न्यू रेशियो गिवन है। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी यहाँ गेन कर रहा है। तो देखिए सी का शेयर 80,000 रुपये है। कैसे है 80,000 रुपये? 20,000 रुपये कैश लेकर आता है और 60,000 रुपये की मशीनरी लेकर आता है, तो 80,000 रुपये हो गए। तो 80,000 1/5 के लिए है, या 2/10 भी लिख सकते हो, जैसे एलसीएम इसका न्यू रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, 80,000 इंटू सीध शेयर उल्टा करके इंटू 1/10, 40,000 रुपये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी credited to age capital along with 1/10 share of A due to gain। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम चलेंगे आगे। अब आपका टॉपिक चेंज हो रहा है, तो देखिए टॉपिक चेंज में आपका अब आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है कि जब बिजनेस में कोई भी पार्टनर आता है तो उस समय बिजनेस की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनका दोबारा वैल्यूएशन होता है। जब हम उनका दोबारा वैल्यूएशन करते हैं तो एसेट्स की वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। अब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट होता है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें लॉस होता है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो हमें लॉस होता है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो रही हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। तो इनके प्रॉफिट लॉस को कि मतलब अकाउंट में शो किया जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज को, और उसके बाद डिफरेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला जाता है, आइदर प्रॉफिट और लॉस, और उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 49 है, 49 में पहला पॉइंट दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख। 2 लाख से कम कर दी गई। अब देखिए 2 लाख से कम कर दी गई तो कम नहीं करनी थी, तो क्या करेंगे, बढ़ी हुई है वो, ठीक है ना, उसको बढ़ाना है तो इंक्रीज हो रही है, तो कि मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट, स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड। अब ओवर वैल्यूड का मतलब फालतू पाया गया तो उसको कम करना है। अब जो 60,000 वैल्यू दे रखी है ये फालतू वैल्यू है, 20% फालतू है। इट मीन्स कितना है ये 120% है। तो जब ये 120% है ना तो 60,000 को 120 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू 50,000 है और 60,000 हो गई, यानी 20% बढ़ गया, तो 10,000 कम करना है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000 रुपये। तीसरा पॉइंट है हमें प्रोविजंस टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000। अब हमारे जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं ना उनके लिए हमें कंपनसेशन का प्रोविज़न बनाया है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन के यानी हमारे लिए लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ 20,000 रुपये। इसके बाद डेटर्स 1,50,000 रुपये हैं, ठीक है, दे आर एस्टिमेटेड 1,30,000, यानी 20,000 कम एस्टिमेट हो रहे हैं।
इट मीन्स बैड डेट्स हो गए, तो हमारी एसेट कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 20,000 रुपये। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स में 10,000 रुपये कमीशन के इंक्लूड हैं, यानी क्रेडिटर्स में कम करना है, क्योंकि वो तो कमीशन का है, हमने उसमें क्रेडिटर में जोड़ दिया, तो क्रेडिटर कम हो गई, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 40,000 वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। देखिए हमें जो बिल है ना वो बैंक से डिस्काउंट कराया, डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री पास नहीं की। अब देखो आपने +1 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ाया था, बिल डिसऑनर हो गया। जब आपका बिल डिसऑनर हो गया तो BR को डेबिट कर देंगे, और वो बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ है, तो किसके पास है वो बिल, बैंक के पास है, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, तो BR अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको दे रखा है 7th पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज 1,20,000, नहीं, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज नॉट इंक्रीज। 2 लाख दे रखी है और 1,20,000 तक कम करना है। देखो 2 और 8 में डिफरेंस लेते हैं 80,000, अगर यहाँ 22 होता ना तो 1,20,000 लेते, तो हमें 80,000 से मशीनरी को कम करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 80,000 रुपये। अब देखो पॉइंट नंबर 8 में वही पॉइंट आ गया, यहाँ 22 लिखा हुआ है, तो 22 लिखा हुआ है तो यहाँ 1,20,000 से कम करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1,20,000 रुपये। इसके बाद एक्सपेंसिस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू ₹8,000। 8,000 जैसे हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया ना, तो हमारे 8,000 रुपये खर्च हो गए, तो जो 8,000 रुपये खर्च हो गए तो हम क्या करेंगे, एक्स ने बियर किए हैं, यानी एक्स ने पे किए हैं, वो बियर नहीं पे किए हैं, तो हम एक्स के नाम लिख देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो बड़े क्वेश्चन में आता है, तो वो कल से कराएंगे, आज आप क्वेश्चन नंबर 49 तक ही करेंगे। ओके बेटा।